हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज फिर से हम प्रेजेंट हैं आपके लिए क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि है 16.1 लंबवृत्तीय बेलन के चैप्टर को लेकर, जो कि जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो कहता है पहला प्रश्न, कि रिक्त स्थान को भरें। तो पहला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो याद करें कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो है कितना, 2πr/h। 2 × 22/7, पाई का वैल्यू, r का वैल्यू 7 कहता है, h का वैल्यू 5 है। 7 से 7 खत्म, तो देख लें तो आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे यहाँ कि 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर, व्यास 10 मीटर है। तो पहले d बराबर 10 दिया है, तो r बराबर जाए कितना, 10/2 यानी 5 मीटर। चलिए तब इसका आयतन यानी v बराबर होता है πr² बराबर 22/7। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 × 5, ऊंचाई का वैल्यू 7, तो 7 से 7 खत्म, तो इसको गुना करें तो आएगा 550 मीटर क्यूब। तो लिख देंगे यहाँ पर कितना, 550 मीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इसका कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास दिया हुआ है 7, ठीक है। तो d बराबर 7 है, तो r बराबर कितना, 7/2, ठीक है। h का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h यानी 2 × 22/7। r का वैल्यू 7/2, h का वैल्यू 5, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो 22 बचे 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कहता है किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बहुत आसान है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h, 2 × 22/7, r का वैल्यू 7, h का वैल्यू 10। चलिए 7 से 7 खत्म, तो देख लें तो बाद में 44 दें, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखिए। तो कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πa² है, तो ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, πa²। तो आधार मतलब क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² बराबर πa²। तो ये से ये खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी r का जो वैल्यू है वो a दिया हुआ है, h का वैल्यू क्या है, दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो कहता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 2πr/h यानी 2π, r का वैल्यू a है, h का वैल्यू b है, यानी यही आपका हो गया आंसर 2πab। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, यानी r जो अब r नहीं बल्कि r/2 के बराबर है, ठीक है, और ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्न में से कौन होगा। तो देखें कि मूल बेलन का आयतन, ठीक है, और बटा में क्या, नए बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो मूल बेलन का आयतन कितना होता है, फॉर्मूला πr²h, नीचे वाला में पाई इंटू r का वैल्यू r/2 यानी r/2 का होल स्क्वायर, h अपरिवर्तित, h से h खत्म, ठीक है, पाई से पाई खत्म, यानी हो गया π² बटा r का स्क्वायर बटे r² बटा 2 का स्क्वायर 4। चलिए तो कितना, 4 ऊपर जाएगा तो 4r² बटा r² और r² से r² खत्म, यानी 4/1 बराबर 4:1। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, ठीक है, यानी r जो है वो 2r के बराबर,
H जो है वो 2H के बराबर है, तो सम्मेलन कितना गुना हो जाएगा, यानी यहाँ भी आपको क्या है, आयतन के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेंगे। तो पुराना बेलन का यदि हम देखें तो उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। नया बेलन में क्या होगा, पाई आर का जगह 2r, तो 2r यानी 2r का होल स्क्वायर गुने h का वैल्यू 2h का होल स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर एच बटा, देखिए दो का स्क्वायर 4, ठीक है, सॉरी एच का नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये ख़त्म, यानी 1/8, तो कितना 1:8 या सीधे कहिए कितना हो जाएगा 8 गुना, नए बेलन कितना गुना हो जाएगा 8 गुना। सिर्फ ये पूछता है कितना गुना, सम्मेलन कितना हो जाएगा, तो 8 गुना, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो गया। यानी पुराने बेलन से नए बेलन कितना गुना हो जाएगा 8 गुना। चलिए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए 3 का तीसरा कहता है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी हो और ऊंचाई आधी कर दिया, यानी r जो है वो 2r हो जाए और h जो है वो h/2 हो जाए, तो मूल बेलन और नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्न में से कौन होगा। तो मूल बेलन का आयतन का अनुपात आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। नए बेलन में क्या है, r का जो वैल्यू वो 2r का स्क्वायर है, h का जो है h/2 है, h से h खत्म, पहले ऐसे ही पाई से पाई खत्म, देख लें तो हो जाएगा r का स्क्वायर बटा 4r स्क्वायर गुने 1/2। ये देखिए 2 बार में ये करिएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, यानी 1/2, यानी 1:2। तो 1:2 कहाँ है, तो सी ऑप्शन है, तो आपका सी नंबर सही है। चलिए इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी दो बेलन है, तो एक को छोटी आर एक को बड़ी आर, मान लेते हैं 2:3 है। तो कहता है इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बटा 1 के लिए बड़ी आर स्क्वायर एच, आयतन का अनुपात पूछता है, तो पाई से पाई खत्म, एच से एच खत्म, तो देख लेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4:9, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक बेलनाकार बर्तन में पूरा पानी भरा हुआ है और इसके अंदर इस बर्तन एक का आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है, तो बर्तन में बचे हुए पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या है, सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बर्तन में डाले गए बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन डाला गया है, तो बर्तन में डाले गए बेलन का आयतन, जो बेलन डाला गया है, अब कहता है कि इसके व्यास के आधे, मतलब जो है, जो ये जो है मैंने पुराना वाला जो बेलन है जो दिया हुआ था बर्तन है, तो बर्तन की क्या होगा, जब व्यास का आधा है मतलब इसके क्या होगा, त्रिज्या के भी आधी होगी, तो पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। अब कहता है कि ऊंचाई की भी आधी, यानी h/2। चलिए हो गया, अब देख लेते कितना हो जाए, पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यानी पाई आर स्क्वायर h/8 हो गया। अब कहता है बर्तन में बचे पानी का क्या करना है, पहले आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, कितना होगा, तो बर्तन में शेष पानी, ठीक है, शेष पानी कितना हो जाएगा, तो कुल आयतन, यानी पुराने वाले बेलन में हम नए वाले बेलन का हम घटा देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी आ जाएगी। ठीक है, हमारा इतना आ गया। अब हमको कहता है कि बर्तन में बचे हुए पानी की शेष मात्रा का हमको क्या करना, अनुपात ज्ञात करना है। चलिए अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे कि बर्तन में शेष पानी तथा आरंभ में पानी की मात्रा, आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात। ठीक है, हमको इसको ज्ञात करना है। चलिए बराबर हो जाएगा कितना, जो नया वाला जो है, यानी नए वाला जो आया है
शेष पानी जो बचा है, शेष पानी के अनुपात में हम क्या है, आरंभ में कितना था, पाई आर स्क्वायर बटा 8 बटा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये दोनों तो करिएगा तो बचेगा कितना, 7/8 बराबर 7:8। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आता है इसी का 3 का 6 कि एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस पाइप के 10 मीटर इस पाइप में 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा। तो कितना पानी समाएगा, यानी पानी का आयतन हमको लीटर में ज्ञात करना, दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हो जाएगा, क्या करेंगे, क्षेत्रफल में यदि हम लंबाई या ऊंचाई को यदि गुना कर दें तो पानी का क्या निकल जाएगा, आयतन। क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई है 10 मीटर। चलिए इसको पहले सेंटीमीटर में बदलते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 10 गुने 100 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/500 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको लीटर में बदलना तो लीटर बराबर हो जाएगा कि 1 पर जो 500 है, यदि इसमें हम 1000 से हम भाग दें तो 3 शून्य खत्म, यानी कितना, 100 लीटर। तो यही आपका आंसर 100 लीटर आपको इसमें है। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 14 है, ऊंचाई 30 है, यानी r बराबर 14 है, h बराबर 30 है। तो 3 प्रश्न है आपके। पहला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। चलिए सबसे पहले फर्स्ट हमको जो निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कितना होता है इसका, 2πr/h, यानी हो गया 2 गुने 22/7, r का वैल्यू 14, h का वैल्यू 30, 7 दूनी 14, यानी देख लें तो 88 गुने 30 बराबर हो गया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr/h प्लस r या r प्लस है, तो 2 गुने 22/7, r का वैल्यू 14, 14 प्लस h का वैल्यू 30, तो 7 दूनी 14, 88 गुने 44, इसको आप देखें गुना करें तो आएगा आपका 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा है आपका आयतन। ठीक है, आयतन, तो आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr²h, तो 22/7, r का वैल्यू 14 है, h का वैल्यू 30 है, 7 दूनी 14, चलिए हो गया 44 गुने 14 गुने 30, यदि इसको गुना करें तो जो वैल्यू आएगा आपका 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक सम्मेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई, पहली बार d बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, यानी r बराबर हो जाएगा कितना, 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए हो गया, साइड में हम लिखेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि दिया हुआ है प्रश्न में कितना, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h बराबर 1056, तो 2 गुने 22/7, r का वैल्यू अभी हमने निकाला है 14, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू ज्ञात करना है बराबर 1056। ठीक है, 7 दूनी 14, तो h बराबर हो जाएगा 1056/88, इसको काट लें यानी 12, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक गोल खंभे का वक्र तल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर हो तो खंभे का व्यास ज्ञात करना है। चलिए h बराबर सिर्फ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, r बराबर ज्ञात नहीं है और हमको d ज्ञात करना है। जब तक r निकलेगा नहीं d ज्ञात नहीं होगा। चलिए लिखते हैं, गोल खंभे के वक्र तल बराबर दिया हुआ है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर।
वक्र तल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना होता है, 2πr/h बराबर 2200, 2 गुने 22/7, r का मान दिया नहीं 35 दिया हुआ है, h का मान 2200, 7 × 5 = 35, तो r बराबर हो जाएगा 2200 बटा बाद में 44, 44 × 5 = 220, इसको काट लें तो 10, तो r का वैल्यू कितना गया 10 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है d बराबर होता है 2r यानी 2 गुने 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि किसी बेलन का आयतन भी है, ठीक है, वक्र पृष्ठ को a मान लिया है, तो आधार की त्रिज्या r, तो सिद्ध कीजिए 2b बराबर 2r। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं कि बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है हमारा πr²h, πr² हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके अनुरूप हम क्या है कि मानते हैं, हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ यानी आयतन को भी माना जाता है, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, 2 गुना करने क्या करने 2b बराबर 2πr²h, तो 2b इधर रखते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं और इधर r सिर्फ निकाल लेते हैं। तो 2πrh किसका है, वक्र पृष्ठ का। प्रश्न में दिया है कि वक्र पृष्ठ को a मानना है, तो ar, यही तो आपका प्रूव्ड करना था। देखिए प्रश्न में था ना 2b बराबर ar। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो इस ठोस को गलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.1/2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए सीधा मतलब हमको बेलन की संख्या निकालनी है। तो क्या करना है कि जो पुराना वाला बेलन है उसका आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देना है, यानी क्या है πr²h, नीचे वाले को मान लीजिए बड़ा वाला, तो हो गया पाई गुने r का वैल्यू कितना है 4 दिया, तो 4 गुने 4, ऊंचाई 3 दिया हुआ है, नीचे वाले में क्या है कि आपको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी 2 गुने 2, और जो ऊंचाई है 1.1/2, इसको तोड़े तो 3/2, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, 4 दूनी 8 यानी 4 दूनी 8, यही आपका आंसर, यानी कुल कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, तो आंसर हो गया आपका 8। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब